के प्लेटफॉर्म से हमने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीरीज स्टार्ट की है जो बहुत बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, जो एफपीएससी, पीपीएससी, एजेकेपीएससी, एसपीएससी और इवन बेटा ग्रेजुएशन या इंटर के पेपर दे रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन तैयार कर रहे हैं तो दिस लेक्चर सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, टॉपिक है हमारा आज का एडवर्ब। तो एडवर्ब के हवाले से जो बेसिक आइडिया है स्टूडेंट्स का वो ये है कि एडवर्ब इज अ मॉडिफायर और मॉडिफाई करता है वर्ब को। और बच्चों की जो डेफिनेशन है या जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ यहीं तक होता है। उनसे अगर पूछा जाए कि एडवर्ब क्या होता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिप्लाई कि सर एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। तो बेटा याद रखिएगा कि एडवर्ब का जो फंक्शन है वो इससे कहीं ज्यादा है। एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, अदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। वर्ब जो है इसको हम प्रेपोजिशन से पहले भी यूज कर सकते हैं, कंजंक्शन से पहले भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिक में आप सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे कि एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एनी अदर एडवर्ब आर एडजेक्टिव। तो बेटे हम अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, पहली बात अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। तो जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। और बेटे एडजेक्टिव की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो बुनियादी तौर पे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। बट कैन एडवर्ब, और नेक्स्ट आप देखें, बट एडवर्ब्स कैन आल्सो क्वालिफाई प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस को भी क्वालिफाई कर सकते हैं और कंजंक्शंस को भी एडवर्ब क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब मेरा बेटा इसमें अगर हम बात कर लें एडवर्ब की तो इन सिंपल वर्ड्स एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एनी अदर एडवर्ब, एडजेक्टिव, और ये क्वालिफाई कर सकता है प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को भी। एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। यहां पे देखिए, एन ऑलमोस्ट ब्लैक, ऑलमोस्ट ब्लैक कैट came very silently towards me। अब यहां पे बेटे देखेंगे an almost black, तो black जो है it's an adjective और ये cat जो है ये noun है। almost यहां पर adverb है और ये adverb किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये adjective को मॉडिफाई कर रहा है। यहां पे adverb किसको मॉडिफाई कर रहा है? adjective को मॉडिफाई कर रहा है, जैसे कि हमने इधर पढ़ा। तो उसके बाद देखिए, केम वेरी साइलेंटली, केम वर्ब है और साइलेंटली एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। तो यहां पे जो साइलेंटली है केम वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और वेरी जो है ये एडवर्ब है और साइलेंटली अदर एडवर्ब है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इन दिस एग्जांपल ऑलमोस्ट क्वालिफाइज द एडजेक्टिव ब्लैक। अब ये ऑलमोस्ट एडवर्ब है और इसने एडजेक्टिव ब्लैक को मॉडिफाई किया, साइलेंटली एडवर्ब है और इसने क्वालिफाई किया किसको? वर्ब केम को, एंड वेरी, वेरी ने क्वालिफाई किया किसको? एडवर्ब साइलेंटली को। तो बेटे याद रखें कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। उसके बाद देख रहे मेरा बेटा एडवर्ब्स बिफोर प्रेपोजिशन, के प्रेपोजिशन से पहले। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो बेसिक है। अब प्रेपोजिशन से पहले हम एडवर्ब किस तरह से यूज करते हैं? द जेट्स फ्लू, अब देखें ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। एग्जैक्टली जो है ये आपका एडवर्ब है और ओवर जो है ये प्रेपोजिशन है। तो एडवर्ब को हमने किससे पहले यूज किया? प्रेपोजिशन से पहले यूज किया। इसी तरह से देखिए, ही वाज स्टैंडिंग, ऑलमोस्ट आपके पास एडवर्ब है और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इनसाइड जो है ये प्रेपोजिशन है। और देखिए, ही अराइव्ड लॉन्ग बिफोर, लॉन्ग जो है ये आपके पास एडवर्ब है और बिफोर जो है ये प्रेपोजिशन है। और ये एडवर्ब देखिए कि ये इसको अराइव्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इन एग्जांपल्स में हमने देखा कि किस तरह से एडवर्ब को हम मेरा बेटा यूज कर सकते हैं बिफोर प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आप इसमें देख रहे हैं एग्जांपल में एडवर्ब बिफोर कंजंक्शंस।
अब एडवर्ब बिफोर कंजंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो मेरा बेटा ये देख लें कि कंजंक्शन होती क्या है। तो इफ वी टॉक अबाउट कंजंक्शंस की बात करें तो कंजंक्शन जो है मेरा बेटा ये वर्ड ज्वाइंट से निकला है एंड इट कैन ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस आर टू सेंटेंसेस। और प्रेपोजिशन की वीडियो में मैंने डिफरेंस बताया था कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन जो है इट वर्क्स विद इन अ सेंटेंस और जबकि कंजंक्शन जो है ये टू वर्ड्स को, टू क्लॉजेस को, टू फ्रेजेस को या टू सेंटेंसेस को जोड़ती है। और सम टाइम मेरा बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो प्रेपोजिशन के तौर पे भी यूज होते हैं और कंजंक्शन के तौर पे भी यूज होते हैं और सेंटेंस के अंदर हमें उनका फंक्शन बताता है कि वो प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हुए हैं या कंजंक्शन के तौर पे यूज हुए हैं। तो यहां पे एडवर्ब के हवाले से हम कंजंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो आई लाइक दिस प्लेस सिंपली, अब ये सिंपली जो है ये आपके पास एडवर्ब है और बिकॉज आपके पास कंजंक्शन है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कंजंक्शन की टाइप्स को अगर आपने समझना हो तो वेरी फर्स्ट वीडियो जो हमने चैनल पे अपलोड की थी इस सीरीज का पहला लेक्चर जिसमें हमने बात की थी सेंटेंस फ्रेज क्लॉज की और सेंटेंस की टाइप्स में हमने बात की थी कंजंक्शन की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की और कोरिलेटिव कंजंक्शन की। तो इसके बाद देखिए जी, दे लुक्ड द डोर शॉर्टली बिफोर द थीव्स केम। अब यहां पे बेटे देख रहे हैं शॉर्टली जो है ये बुनियादी तौर पे एडवर्ब है और बिफोर जो है ये कंजंक्शन है। इसी तरह से द बॉल वाज फाउंड लॉन्ग आफ्टर, अब ये फाउंड जो है वर्ब है और लॉन्ग एडवर्ब है और आफ्टर जो है ये कंजंक्शन है। तो यहां पे हमने एडवर्ब को यूज किया कंजंक्शन से पहले, प्रीवियस स्लाइड में हमने यूज किया एडवर्ब को प्रेपोजिशन के साथ और उससे पहले हमने एडवर्ब को यूज किया वर्ब के साथ, अदर एडवर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ। और यही बात हमने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस की थी कि एडवर्ब मॉडिफाइज a verb, any other adverb or adjective and it can also qualify conjunction and preposition। अब यहां पे an adverb can qualify not merely individual words। आगे adverb का फंक्शन देखें कि adverb जो है वो सिर्फ individual word को यानी कि सिर्फ किसी verb को, other adverb को, adjective को, conjunction या preposition को modify नहीं करता बल्कि sometime बेटे ये क्या करता है कि पूरे sentence को, entire sentence को modify कर सकता है। Unfortunately ये एडवर्ब है और अनफॉर्चुनेटली जो है ये मॉडिफाई कर रहा है पूरे सेंटेंस को, द थीफ वाज नॉट कॉट। और प्रॉब्ली ये एडवर्ब है, ही इज डिजेक्टेड, अपेरेंटली एडवर्ब है और ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ही सीम्स इल, लकीली ये एडवर्ब है और ही केम टू सेव ऑल। और इसी तरह से मेरा बेटा अगली स्लाइड पे हम देखें तो यहां पे हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बेटे कि प्रीवियस 2 स्लाइड्स में हमने बात की एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का फंक्शन क्या है और एडवर्ब के फंक्शन में हमने 5 चीजों को मॉडिफाई करने का जिक्र किया, वर्ब को, एनी अदर एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन को। और लास्ट हमने जो बात की प्रीवियस स्लाइड पे वो ये कि सम टाइम एडवर्ब जो है वो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। अब हम एडवर्ब की टाइप्स पे चलते हैं। तो एडवर्ब की जो पहली टाइप है इसको आप याद रखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर्स के नाम से। एडवर्ब ऑफ मैनर्स की अगर हम बात करें इसको एडवर्ब ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं। एडवर्ब, इफ वी टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर्स, द सिंपल एडवर्ब्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स। दोज एडवर्ब्स व्हिच आंसर्स द क्वेश्चन हाउ आर इन व्हाट मैनर। इन सिंपल वर्ड्स याद रखें मेरा बेटा कि वो एडवर्ब जो हाउ को या इन व्हाट मैनर्स को, ये 2 वर्ड्स याद रख रहे हैं, दीज आर द कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं इसके एडवर्ब ऑफ के कीवर्ड्स है। और कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स है मेरा बेटा हाउ और इन व्हाट मैनर्स, इन व्हाट मैनर्स। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो है ये हाउ को आंसर करता है। इन सिंपल वर्ड्स इस पूरी डेफिनेशन को छोड़ के भी अगर आप कॉन्सेप्ट को समझें तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स आंसर्स हाउ। हाउ को मेरा बेटा जो एडवर्ब आंसर कर रहा है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम देखते हैं ही डिड हिज वर्क। अब यहां पे ही डिड हिज वर्क स्लोली
बट श्योरली। अब यहां पे स्लोली क्या है, हाउ ही डिड हिज वर्क, हाउ बेटा ही डिड हिज वर्क। तो हाउ, इसमें हम बात करेंगे कि अगर हमने ही डिड हिज वर्क, अगर पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहां पे देखें कि अगर आप बात करते हैं ही डिड हिज वर्क स्लोली, तो ये स्लोली जो है ये हाउ को आंसर कर रहा है। ही बिहेव्ड, ठीक है, हाउ डिड ही बिहेव, हाउ डिड ही बिहेव, ही बिहेव्ड फुलिशली, तो ये जो फुलिशली है ये एडवर्ब है और ये हाउ को आंसर कर रहा है, ठीक है, ये इन्वर्ट मैनर्स को। ही फॉट हिज केस ब्रेवली, हाउ डिड ही फाइट हिज केस, तो अब इसका जो आंसर है हाउ डिड ही फाइट हिज केस, ही फॉट हिज केस ब्रेवली, तो ये भी किसको आंसर कर रहा है, हाउ को। ही रैन फास्ट, हाउ डिड ही रन, तो यहां पे वो जो फास्ट है ये भी क्या कर रहा है, हाउ को आंसर कर रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो है ये बुनियादी तौर पे वो एडवर्ब मेरा बेटा जो हाउ को आंसर करे उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये सेकंड जो टाइप है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की अगर हम बात कर लें तो यहां पे एक कीवर्ड, जिस तरह से पिछली एडवर्ब ऑफ मैनर्स में हमने हाउ को याद रखा, तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में आप वेयर को याद रख लें। वेयर ये इसका कीवर्ड है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर्स वेयर, और यहां पे आप देख रहे हैं दोज एडवर्ब्स विच आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। एग्जांपल, वी मस्ट रेस्ट हेयर एंड नॉट देयर। अब यहां पे ये जो हेयर है और ये जो देयर है, दीज आर एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। इसके बाद देखिए गॉड इज एवरीवेयर, अगर हम कहें कि वेयर इज गॉड, गॉड इज एवरीवेयर, तो ये किसको आंसर कर रहे हैं, वेयर को। ये किसको आंसर कर रहे हैं, वेयर को। तो हमने डेफिनेशन में, कॉन्सेप्ट में क्या एस्टैब्लिश किया था कि एडवर्ब ऑफ जो प्लेस है वो किसको आंसर करता है, वेयर को। ही वेंट देयर, अब यहां पे वेयर डिड ही गो, तो ही वेंट देयर, ये भी किसको आंसर कर रहा है, वेयर को। तो यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये कलेक्टिवली किसको आंसर करता है, वेयर को। एडवर्ब्स ऑफ टाइम की अगर हम बात कर लें तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम के लिए आप वर्ड याद रखेंगे व्हेन। इसका कीवर्ड क्या है, व्हेन। एक ही वर्ड याद रखेंगे और वो वर्ड क्या है, व्हेन। एडवर्ब of time answer when। अब यहां पे the adverbs which answers the question when, जब when को आंसर करें, I have forgiven him already। अब यहां पे I have forgiven him already, already क्या है, ये when को आंसर कर रहा है, ये adverb of time है। Hey, we will soon be here, तो ये soon जो है किसको आंसर कर रहा है, ये when को आंसर कर रहा है, adverb of time है। I have now started to work, तो now क्या है, adverb of time है। टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम, टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये मेरा बेटा किसको, व्हेन को जो भी आंसर करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। और ये तीसरी टाइप थी एडवर्ब की। पहली टाइप मेरा बेटा हमने कहा एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ को, एडवर्ब ऑफ प्लेस व्हेन को आंसर करता है, सॉरी वेयर को आंसर करता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो व्हेन को आंसर करता है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट टाइम में आप देखें एडवर्ब ऑफ frequency or number, adverb of frequency or number। if you remember, अगर आपने वर्ब की हमारी जो एक्टिविटी थी वो वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, दिस शॉपकीपर जनरली सेल्स गुड थिंग्स। तो अब वहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई थी और मैंने आपको ये कहा था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आ जाए, जब जनरली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, डेली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, तो ये क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आ जाए तो आमतौर पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो ये मेरा बेटा वो वर्ब की एक्टिविटी थी जिसमें मैंने बताया था कि किस टाइम पे कौन सा, किस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज करते हैं। तो यहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को, इसको फ्रीक्वेंसी या नंबर भी बोलते हैं। दोज एडवर्ब्स व्हिच आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, हाउ ऑफन कर लें या हाउ मेनी कर लें, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, हाउ फ्रीक्वेंट, ये क्या है मेरा बेटा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के कीवर्ड्स है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इनको आंसर करता है। ही ऑलवेज डिड हिज बेस्ट, तो यहां पे ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह से नेक्स्ट उसमें अगर आप देखेंगे तो
he never fails, never क्या है adverb of frequency, they have forbidden him twice, तो twice क्या है adverb of frequency। इसके बाद मेरा बेटा adverb of degree की अगर हम बात कर लेते हैं, adverbs of degree are quality, तो those adverbs which answers the question to what extent, how much, what extent, how much। तो यहां पे मेरा बेटा देखें कि I was to care, I was मेरा बेटा to care about my family, he is very clever और I am fully recovered। ये क्या है, ये मेरा बेटा बुनियादी तौर पे आपके पास adverb of क्या है, डिग्री है, और adverb of डिग्री को adverb of quality भी बोलते हैं, और what extent, to what extent या how much। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये बात याद रखिएगा कि यहां पे नंबर और यहां पे क्वालिटी, ठीक है, ये क्वालिटी और ये नंबर, यहां पे मैनिंग देख लें और यहां पे मच, इधर मेरा बेटा मच को आप याद रख लें, इधर मैनी को याद रख लें। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम, हाउ फ्रीक्वेंट, और एडवर्ब ऑफ डिग्री में हाउ मच। और इसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा हम स्लाइड पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आप देखें कि एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन की अगर बात कर लें तो मेरा बेटा दोज एडवर्ब विच अफर्म, कोई टेस्टिफाई करते हैं किसी चीज को, किसी चीज के बारे में मेरा बेटा कंसेंट देते हैं, तो वो एडवर्ब क्या होते हैं, वो अफर्म, वो अफर्मेटिव एडवर्ब्स होते हैं। और निगेट, जो मेरा बेटा किसी चीज की निगेशन करते हैं, वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं। तो श्योरली, आई एम मिस्टेकन, ये मेरा बेटा अफर्मेटिव है, ही विल प्रॉब्ली रिटर्न टुमारो, ये देख लें एडवर्ब को। और वी शैल सर्टेनली, तो ये मेरा बेटा अगर आप देखें कि वुड यू लाइक टू टेक टी, आप फिक्रे के शुरू में लगा रहे हैं नो आई डोंट लाइक, अब नो जो है वो भी एडवर्ब ऑफ निगेशन आ जाएगा, स्कार्सली जो है वो भी एडवर्ब ऑफ निगेशन आ जाएगा। ये भी मेरा बेटा देख लें, इसमें देख लें कि ये अफर्मेटिव और ये निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। और इन सिंपल वर्ड्स जो यस वाले होते हैं, जिनमें कंसेंट शो की जाती है, वो अफर्मेशन वाले होते हैं, और ये निगेशन मेरा बेटा नेगेटिव वाले। तो ये एडवर्ब की टाइप है जिसमें हम अफर्मेटिव और किसकी बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा आप देखें कि रिलेटिव एडवर्ब्स। अब जिस तरह से हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर द टॉपिक प्रोनाउन, जिस तरह से हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया था, तो प्रोनाउन के अंदर हमने रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, द इंट्रोगेटिव। अब कुछ एडवर्ब्स मेरा बेटा जिस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते थे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर समटाइम यूज्ड इन अ relative sense, they are called relative adverbs। जब मेरा बेटा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो है, जो सवालिया एडवर्ब है, वो रिलेटिव सेंस में यूज हो, तो फिर उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। द एंटीसीडेंट नाउन टू विच दे रिलेट में बी ईदर ओमिटेड आर एक्सप्रेस। अब एंटीसीडेंट होता है स्टार्ट में आने वाला मेरा बेटा नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होता है। अब जब हम रिलेटिव एडवर्ब्स को यूज करते हैं तो एंटीसीडेंट जो है वो मौजूद हो भी सकता है और वो ओमिटेड भी हो सकता है। अब इसमें दोनों तरह से आप देखेंगे एग्जांपल तो चीजों की समझ आ जाएगी। दिस इज वेयर वी लिव, ये वेयर, ये मेरा बेटा रिलेटिव एडवर्ब है। ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। अब यहां पे देखिए एंटीसीडेंट इज मिसिंग इन दिस सेंटेंस, और लेट मी नो व्हेन यू विल कम, ये व्हेन जो है ये रिलेटिव एडवर्ब है। द एंटीसीडेंट इज ओमिटेड इन बोथ दीज सेंटेंसेस बट दैट इज अंडरस्टूड। अब इनमें मेरा बेटा एंटीसीडेंट जो है वो मिसिंग है। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द प्लेस, ये एंटीसीडेंट आ गया और ये मेरा बेटा रिलेटिव एडवर्ब आ गया। ये इस तरह से भी सही है और इस तरह से भी सही है। एंटीसीडेंट को मेंशन भी किया जा सकता है और एंटीसीडेंट को ओमिट भी किया जा सकता है। लेट मी, अब यहां पे देखिए लेट मी नो द टाइम। अब ये देख लें व्हेन यू विल कम, इन दिस सेंटेंस द एंटीसीडेंट ऑफ वेयर एंड व्हेन आर एक्सप्रेस्ड। इन सेंटेंसेस के अंदर ओमिटेड थे और इन सेंटेंसेस के अंदर मेरा बेटा एंटीसीडेंट जो है वो मौजूद है। तो जब हम क्या कर रहे होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स को यूज कर रहे होते हैं, तो हम एंटीसीडेंट को यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। दोनों तरह से जो सेंटेंसेस है वो करेक्ट होते हैं। और अगर मेरा बेटा हम नेक्स्ट इसमें देख लें तो यहां पे डिग्रीज ऑफ
कंपैरिजन इन एडवर्ब्स। तो जो बुनियादी तौर पे एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट होता है कि एडजेक्टिव के अंदर हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, कुछ मेरा बेटा एडवर्ब के अंदर भी डिग्रीज बनती हैं कंपैरिजन की। एडवर्ब हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लाइक एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की तरह मेरा बेटा एडवर्ब की भी, कुछ एडवर्ब की भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है। इफ द एडवर्ब इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल, ये बिल्कुल एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट के अगर जो एडजेक्टिव है वो वन सिलेबल हो तो हम उसकी जो सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री वो ईआर लगाकर बनाते हैं और थर्ड डिग्री है वो ईएसटी लगाकर बनाते हैं। द कंपैरेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ईआर एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग ईएसटी। तो ये रेगुलर पैटर्न है, देखें सून, सूनर और सुनेस्ट, ये कंपैरेटिव ईआर लगाकर हमने बनाई और ये सुपरलेटिव जो है ये ईएसटी लगाकर बनाई। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट और इसी तरह से बेटे नियर, नियरर और नियरेस्ट, ये सारे के सारे क्या है? सिंगल सिलेबल साउंड एडवर्ब्स हैं। इनकी कंपैरेटिव डिग्रीज हमने, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज उसी तरह से बनाई जिस तरह से हम सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव की बनाते हैं। सम एडवर्ब्स फॉर्म द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन एन इर्रेगुलर वे। अब जिस तरह से कुछ एडजेक्टिव का होता है जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अब गुड, गुडर, गुडेस्ट तो नहीं है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो वो इररेगुलर फॉर्मेट है, तो इररेगुलर फॉर्मेशन है। यहां पे मेरा बेटा कुछ क्या है, जैसे देखें मच एडवर्ब के तौर पे पहली डिग्री, मोर सेकंड डिग्री और मोस्ट थर्ड डिग्री। इसी तरह से लिटिल जो है वो फर्स्ट डिग्री, लेस जो है वो कंपैरेटिव में सेकंड डिग्री और लीस्ट जो है वो थर्ड डिग्री। तो यहां पे मेरा बेटा हमने डिस्कस किया कि एडवर्ब की डिग्रीज को, एडवर्ब की भी, कुछ एडवर्ब की भी हम उसी तरह से डिग्रीज बनाते हैं जिस तरह से एडजेक्टिव की बनाते हैं। उसका भी रेगुलर फॉर्मेशन होती है और इरेगुलर फॉर्मेशन होती है। रेगुलर फॉर्मेशन में सिंगल सिलेबल वाले जो एडवर्ब होते हैं, यानी एक वाउल साउंड वाले जो एडवर्ब होते हैं, सिंगल अटरेंस वाले जो एडवर्ब होते हैं, उनकी सेकंड डिग्री ईआर लगाकर और थर्ड डिग्री ईएसटी लगाकर हम बनाते हैं। और अगर मेरा बेटा अब इस तरह से ना हो तो फिर एक इरेगुलर फॉर्मेशन होती है जिसमें हमने ये एडवर्ब की डिग्रीज बनाई। और इसमें बेटे आप देखें कि नेक्स्ट में कुछ द फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब सिमिलर टू एडजेक्टिव, कुछ जो एडवर्ब की फॉर्म्स हैं वो मेरा बेटा एडवर्ब में भी वही है और एडजेक्टिव में भी वही है। तो सेंटेंस में उनका यूजेज बताता है कि आइदर वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, ही वाज मच प्लीज्ड। अब यहां पे देखें जी, हमने देखना है कि प्लीज्ड क्या है। प्लीज्ड मेरा बेटा वर्ब है, प्लीज्ड क्या है? वर्ब है। अब एडजेक्टिव जो है वो ग्रामर के अंदर मेरा बेटा मॉडिफाई नहीं कर सकता वर्ब को, सिवाय वर्ब ऑफ सेंसेस में मेरा बेटा उनको एडजेक्टिव मॉडिफाई कर लेता है। तो ही वाज मच प्लीज्ड, यहां पे मच क्या आ गया? एडवर्ब आ गया। किसको मॉडिफाई कर रहा है? मॉडिफाइज वर्ब। किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। वर्ब क्या था? प्लीज्ड और एडवर्ब लगा हुआ है। देयर इज मच नॉइज। अब ये मच जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन, ये देखें ये नाउन है, तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये यहां पे क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। ही स्पोक लाउड, स्पोक वर्ब है तो लाउड यहां पे एडवर्ब आ गया। और आई हर्ड लाउड क्राइज। अब यहां पे बेटे देखें कि लाउड जो है ये क्राइज को मॉडिफाई कर रहा है, क्राइज नाउन है तो ये एडजेक्टिव आ गया। ही स्टेड लॉन्ग, स्टेड जो है वर्ब है और लॉन्ग क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, ये सॉरी एडवर्ब आ गया, स्टेड वर्ब है तो लॉन्ग एडवर्ब आ गया यहां पर क्योंकि लॉन्ग स्टेट को मॉडिफाई कर रहा है। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी। तो यहां पे मेरा बेटा आप देखें कि लॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। तो यहां पे मेरा बेटा हमने कुछ एग्जांपल्स देखी कि सेम वर्ड जो है वो एडवर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होते हैं। अगर वो मेरा बेटा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हो तो वो एडजेक्टिव होते हैं, और अगर वो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो, अगर वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो, किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हो तो वो एडवर्ब होते हैं। नोट मेरा बेटा व्हेन एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर, तो इनका जो रूल है ये मेरा बेटा एमपीटी, और एमपीटी को मैनर, प्लेस, टाइम को इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जो सीएसएस का स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है उसको भी एमपीटी बोलते हैं। तो मैनर, प्लेस, टाइम, दे वेलकम्ड अस वार्मली, ये एडजेक्टिव एडवर्ब का ऑर्डर देख लें। दे वेलकम्ड ये वर्ब आ गया, अस वार्मली तो वार्मली क्या आ गया? पहले मैनर ये एम आ गया, एट द स्टेशन ये प्लेस
प्लेस आ गया P और लास्ट वीक ये टाइम आ गया, तो ये MPT का रूल अप्लाई हो गया। अगर मेरा बेटा एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ जाए, प्लेस भी आ जाए, टाइम भी आ जाए, तो इनमें ऑर्डर जो है वो MPT का होगा। और आपको अगर याद हो, एडजेक्टिव की वीडियो में हमने ऑर्डर डिस्कस किया था सैशकॉम का एडजेक्टिव ऑर्डर के हवाले से, और इसमें मेरा बेटा देख रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया चीजों को, उसमें एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब होता क्या है, फिर हमने मेरा बेटा एडवर्ब किन किन चीजों को मॉडिफाई करता है, फिर हमने एडवर्ब की टाइप्स की बात की, और एडवर्ब की टाइप्स के बाद हमने मेरा बेटा एडवर्ब के हवाले से बात की, एडवर्ब के ऑर्डर की और एडवर्ब की फॉर्मेशन की। तो ये मेरा बेटा एक एक्सरसाइज है एडवर्ब के हवाले से, एडवर्ब की करेक्शन के हवाले से। ये एक्टिविटी है आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। ये एक्टिविटी मेरा बेटा आप करेंगे और इस एक्टिविटी में आपने एडवर्ब, करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब, इसको फॉलो करना है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कोशिश की है कि एक विजुअल सॉर्ट ऑफ वर्कबुक एस्टैब्लिश की जाए। दैट्स व्हाई हर लेक्चर के एंड पे मैं मेरा बेटा एक एक्टिविटी देता हूं और उसे आप लोगों ने सॉल्व करना होता है, और उसे सॉल्व करें, रजिस्टर लें, ये सेंटेंसेस लिखें, इनको करेक्ट करें। कोई कंफ्यूजन आती है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप, और हमारे गिवन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा। और ये नंबर है MK प्रिपरेशंस का, प्रोफेसर चांद अकील, माई सेल्फ प्रोफेसर चांद अकील। और अगर हम इसमें बात कर लें बेटे तो 0333260545 MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा लेक्चर इंग्लिश का FPSC, लेक्चर इंग्लिश AJKPSC, लेक्चर इंग्लिश SPSC, और इसके अलावा SST FPSC, लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चर जोलॉजी, लेक्चर बॉटनी, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर उर्दू के न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और वन पेपर का हमारा सेशन जो है वो भी इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट वीक। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरा बेटा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।